माई सेल्फ विपिन रॉय। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेटा वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप लोगों को वो वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, उस वीडियो का मैं लिंक आपको आई बटन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा और साइड बाय साइड आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी इसका बेटा आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को बेटा अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 ख़त्म करा था, अब हम वहीं से आपका पार्ट 2 जो है बेटा अब आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में बेटा हम लोगों ने जो है बेटा डिफरेंट टाइप का बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बेटा डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम लोग जो हैं किसी भी एक गिवन सब्सटेंस को कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी एंड सो ऑन। ठीक है, एंड इस वाले लेक्चर में, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड कैसे उसको जो है बेटा साफ़ करते हैं एंड उसी से कुछ रिलेटेड जो है बेटा टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उतनी लंबी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा ऑकरेंस ऑफ मेटल्स की, तो हमारे अर्थ क्रस्ट में जो है बेटा मेटल्स जो है बेटा भर भर के मिलते हैं। ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे बेटा मेटल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, 1 सेकेंड ना, आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत सारे बेटा आपके ऐसे मेटल्स हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है बेटा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और वही बेटा आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हमें बेटा नेचुरली मिलते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में, इन्हीं बेटा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं बेटा मिनरल्स। तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर एंड बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, टू द पॉइंट है। तो सिंपली मिनरल्स को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो व्हाट इज़ अ मिनरल? मिनरल बेटा वो एलिमेंट या फिर कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली बेटा हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। हम लोग बेटा लेबोरेटरी में उनको प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, बट कभी कभार क्या होता है बेटा, किसी किसी मिनरल के अंदर बेटा आपका किसी भी एक मेटल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और वहीं बेटा उस मेटल को हम लोग प्रॉफिटेबली उस मिनरल से या फिर उस कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप का जो बेटा आपका जो कंपाउंड होता है, इस टाइप का जो मिनरल होता है बेसिकली, इसको हम लोग कहते हैं बेटा आपके पास ओर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपने आप को बेटा, ओर क्या होता है? ओर एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें से हम लोग बेटा किसी भी एक मेटल को प्रॉफिटेबली बेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय एनी शॉर्ट ऑफ मीन्स। प्रॉफिटेबली का मतलब क्या है? प्रॉफिटेबली का मतलब सिंपली ये है कि हम लोगों को उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को, कि किस तरीके से बेटा हम लोग किसी भी एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स एंड सो ऑन। ठीक है, हर एक बेटा मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है, वो अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक बेटा मेटल के लिए जो ओर है वो भी आपका क्या होता है? डिफरेंट होता है। हर एक मेटल का जो ओर होता है जिससे हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। एंड इवन आपके जो मेटल्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से आपको हमारे नेचर में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेटा फ्री फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बेटा आपको हमेशा जो है बेटा कंबाइंड स्टेट में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और इसकी एक झलक हम लोग बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बेटा डिस्कस करा था। अगर आप लोगों को याद हो रिएक्टिविटी सीरीज़, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ बेसिकली क्या होती थी? एक आपके पास जो है एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता था। ठीक है, ऑफ द रिएक्टिविटी, जब हम एलिमेंट्स को जो है बेटा मेटल्स को जब हम अरेंज करते थे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, है ना, तो उसको हम लोग कहते थे आपका रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बेटा स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स को देखोगे तो दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बहुत जल्दी से बेटा रिएक्शन शो करते हैं। बीच वाले जो हैं बेटा ये आपके मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब ठीक ठाक सा रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका फास्ट भी नहीं है। लास्ट वाले जो होते हैं बेटा ये आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सबसे कम जो है बेटा ये रिएक्शन आपका जो है बेटा शो करते हैं। ठीक है, तो हर बेटा टाइप ऑफ मेटल के लिए जो एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलती है। जैसा मैं आपको बता रहा था, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे अगर हम इन सब की बात करते हैं जो स्टार्टिंग में बैठे हुए हैं, इन सभी एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, सॉरी ये तो उल्टा हो गया, सॉरी ये सभी के सभी एलिमेंट जो हैं बेटा
यहाँ पर ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये कि कभी भी जो है बेटा ये आपको फ्री स्टेट में जो है बेटा देखने के लिए नहीं मिलते। ये हमेशा जो है बेटा आपके हमेशा कंबाइंड स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे ये बेटा सल्फर के साथ कंबाइन कर जाए, चाहे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाए, यानी हमेशा मिलेंगे ये कंबाइंड स्टेट में ही। ठीक है, वहीं बेटा आपके जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आपके पास हो गया गोल्ड सिल्वर, ऊपर भी आपके पास नाम लिख रखे हैं गोल्ड सिल्वर प्लैटिनियम कॉपर, ठीक है, ये जो है बेटा आपको फ्री स्टेट में देखने के लिए मिलते हैं। यानी ये सारे एलिमेंट्स ना तो बेटा कभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हुए दिखाई देंगे, ना ही सल्फर के साथ, ना ही किसी और एलिमेंट के साथ ही आपको कंबाइंड होते हुए दिखाई देंगे। सिंपली बेटा ये अपनी नेटिव स्टेट में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा उनका रिएक्टिविटी के बेसिस पर, ठीक है, रिएक्टिविटी के बेसिस पर बेटा आपके पास जो है बेटा जो मेटल्स होते हैं इनको हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले तो बेटा नेटिव स्टेट में देखने के लिए मिलते हैं, बट ये जो बेटा मीडियम रिएक्टिविटी वाले और हाई रिएक्टिविटी वाले जो बेटा मेटल्स होते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कंबाइंड स्टेट में देखने के लिए मिलते हैं, तो ये यूजली आपको जो है बेटा ऑक्साइड्स फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएंगे। ये आपके जो है बेटा सल्फाइड्स फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे, डेट इज सल्फर के साथ कंबाइन कर जाएंगे, या फिर ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे, डेट इज कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के साथ कंबाइन होते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन ही बेटा, ऑक्सीजन जो है बेटा आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बेटा देखने के लिए मिलेगा, है ना। काफ़ी सारे जो मेटल्स होते हैं वो यूजली आपके ऑक्साइड्स की फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। इसके 2 बेटा प्राइम रीज़न होते हैं, 2 इसके प्राइम रीजन्स होते हैं। पहला रीज़न तो बेटा ऑब्वियस सी बात है बेटा ऑक्सीजन ठीक ठाक अमाउंट में आपको देखने के लिए मिलता है, एंड दूसरा जो है बेटा आपका वो ये है कि ऑक्सीजन जो है बेटा काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव बेटा एलिमेंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो देयरफॉर बेटा ये एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जो है बेटा मिलेगा तो डेफिनेटली बेटा रिएक्शन होगी और वो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे बेटा, कंबाइन कर जाएंगे। तो ये आपका प्राइम रीज़न है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है कि क्यों आपके पास जो मेटल्स होते हैं वो यूजली आपके ऑक्साइड फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अगर हम लोग बेटा इस बेसिकली फ्लो चार्ट को देखते हैं तो ये फ्लो चार्ट आपको जो है बेटा बहुत अच्छे से जो है बेटा एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ऑल्दो ये सारी चीज़ें अभी आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फ्लो चार्ट जो है बेटा आपको काफ़ी अच्छे से जो है बेटा नॉलेज देता है। इस फ्लो चार्ट को जो है बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग जो है सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है बेटा एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो आपके जो ओर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से ओर क्या होता है, और अभी मैंने बताया ना, और बेसिकली आपके पास वो मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम लोग किसी भी एक मेटल को जो है बेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा प्रॉफिटेबली। तो ओर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटल नहीं होता, ओर के अंदर और भी डिफरेंट जो है बेटा चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग बेसिकली इम्प्योरिटी भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं बेटा इम्प्योरिटी। ठीक है, और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको हम लोग कहते हैं बेटा आपके पास गैंग्यू। ठीक है, तो आपके पास जो है बेटा ओर के पास मेटल तो होता ही होता है, साइड बाय साइड बेटा ओर के पास जो है बेटा इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, और इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कह देते हैं आपके पास गैंग्यू। तो सिंपली बेटा आप लोग अगर डिफाइन करना चाहोगे तो व्हाट इज़ अ गैंग्यू, तो गैंग्यू इज़ द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इनसाइड द ओर। ठीक है, और हम जो है बेटा हम जानते हैं ना कि हमारे पास जो है बेटा डिफरेंट प्रोसेसेस जो है बेटा अवेलेबल हैं फॉर रिमूविंग द गैंग्यू। ठीक है, अब देखो आपके पास ये जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट करने के लिए फ्रॉम द मेटल हम डिफरेंट प्रोसेसेस जो है बेटा यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है हम कौन सी प्रोसेस बेटा यूज़ करने वाले हैं, ये बेटा डिपेंड करता है ऑन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैंग्यू एंड द ओर। यानी आपका जो गैंग्यू है और आपके पास जो ओर है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसी के बेसिस पर बेटा डिसाइड होता है कि हम कौन सा मेथड, कौन सी प्रोसेस जो है बेटा अप्लाई करने वाले हैं फॉर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ये आप लोग बेटा हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे कि किस तरीके की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। अभी हमें जो है बेटा इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है, हमें जो है बेटा एक छोटे लेवल पे ही बस डिस्कशन करना है, जिसमें हम लोग बेटा ये पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग बेटा लो रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को बेटा एक्सट्रैक्ट करते हो। तो 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा आपके पास मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी नीचे वाले। ठीक है, ये गोल्ड सिल्वर है ना, आपके पास कॉपर प्लैटिनियम, अगर हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा
अब क्योंकि बेटा आपके पास ये जो मेटल्स होते हैं जो लो रिएक्टिविटी के हैं, तो ये जो है बेटा आपके पास बहुत ज़्यादा जो है बेटा आपके कम रिएक्टिव होते हैं। तो यूजली जो है बेटा इनको एक्सट्रैक्ट करने का सिंपल तरीका है कि इनको जो है बेटा बाहर निकालो, ठीक है, इनको जो है बेटा बाहर निकालो और इनके ऑक्साइड्स को क्या कर दो बेटा, हीट अप कर दो, ठीक है, इनके ऑक्साइड्स को क्या करो, सिंपली हीट कर दो और हीट करने से आपको प्योर मेटल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं बेटा, हमारे पास यहाँ पर है, अरे खुल जा, HGS। HGS जो है बेटा इसका नाम होता है बेटा सिनेबार, और ये बेटा आपका ओर है ऑफ मर्करी, ठीक है, ओर ऑफ मर्करी, सिनेबार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनेबार जो है बेटा मर्करी का ओर है, हम लोग जो है बेटा HGS है, ठीक है। सबसे पहले इसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या देता है बेटा, मर्करिक ऑक्साइड देगा, ठीक है। मर्करिक ऑक्साइड नाम याद रखना है बेटा, मर्करिक ऑक्साइड। मर्करिक ऑक्साइड को फिर से आप जैसे ही फर्दर हीट करोगे तो आपको जो है बेटा प्योर जो है बेटा मिलेगा बेटा मर्करी, और आपके पास ऑक्सीजन जो है निकल के आ जाएगी। और यहाँ पर देखो लिक्विड स्टेट भी बेटा मेंशन्ड है, क्योंकि आप जानते हो मर्करी जो है बेटा लिक्विड मेटल है एक, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर भी बेटा आपके पास एक लेस रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कॉपर भी नहीं है। कॉपर के साथ भी सेम है, कॉपर जो है बेटा नेचर में जो है बेटा अपने सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, बेसिकली ये सल्फर के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये सल्फर के साथ कंबाइन है तो अगेन आपको क्या करना है, सिंपली बेटा इसको हीट अप करना है, जैसे बता रखा है था कि इनको जो है आप लोग हीट करो, ठीक है। हीट करने से क्या होगा, ये जो है बेटा अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है बेटा बाहर निकल के आ जाएगी। ये बेटा आपके पास ऑक्साइड जो डेवलप हुआ है बेटा कॉपर का, ये फिर से जो है बेटा आपका सल्फर के साथ जो है बेटा अपने सल्फर के साथ, सल्फर फॉर्म के साथ जो है बेटा रिएक्ट करेगा, एंड आपको प्योर जो है बेटा कॉपर देखने के लिए मिलेगा। अगेन सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है बेटा Cu2O इसका नाम क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको दो नाम बताए थे इससे पहली वाली वीडियो में, क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस। आपको बताना है क्या ये क्यूप्रस ऑक्साइड है या फिर ये बेटा आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड है, आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट सिंपली आपको समझ में आया, लो रिएक्टिविटी वालों के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा मिडल रिएक्टिविटी वाले से एलिमेंट की, यानी वो एलिमेंट जो आपके बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में आपके मिडल में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन जो है आपके पास जो डेवलप होगा वो यहीं से आपके पास डेवलप होने वाला है। देखिए एक्चुअली जो बेटा मिडल में जो देखने के लिए मिलते हैं एलिमेंट्स, ये एलिमेंट जो है बेटा नेचर में अपने सल्फाइड फॉर्म में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, और आपके पास जो है बेटा कार्बोनेट फॉर्म में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। सल्फाइड फॉर्म में भी देखने के लिए मिल सकते हैं और ये कार्बोनेट फॉर्म में भी जो है बेटा आपके देखने के लिए मिल सकते हैं। बट बहुत ध्यान समझना बेटा, हमने ऊपर भी ये चीज़ करी थी, हम लोगों ने बेटा सल्फाइड और को पहले किस में करा था बेटा, मतलब उनका जो सल्फाइड था उसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करा था। रीज़न क्या होता है, ऑक्साइड में से एक्सट्रैक्शन करना ईजी होता है, किसी भी बेटा ऑक्साइड में से एक्सट्रैक्शन करना ईजी होता है, क्योंकि बहुत सिंपल है। मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ध्यान समझना है बेटा आप लोगों को, बहुत सिंपल सा है। लेट से बेटा कोई एक एलिमेंट है एक्स, उसके साथ बेटा ऑक्सीजन को हमने कंबाइन करवाया तो उसका ऑक्साइड बन गया। हमें जो है बेटा इस ऑक्सीजन को जो है बेटा हटाना है, कुछ नहीं करना, पता है कुछ भी नहीं करना, आपको बस क्या करना होगा, आपको एक ऐसा एलिमेंट लेके आना होगा जिस एलिमेंट की मोहब्बत ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है, ठीक है, एक्स से ज़्यादा है। हमें एक ऐसा बेटा एलिमेंट लेके आना होगा जिसके लिए जिसके पास ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा प्यार है एज़ कम्पेयर टू एक्स। तो सिंपली क्या होगा, ऑक्सीजन जो है बेटा वाई के साथ भाग जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा बेटा आपके पास फ्री हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं आप लोग जानते हो ना, रिडक्शन कहेंगे हम लोग। तो यानी हम लोग अगर बेटा ऑक्साइड हमारे पास रहता है तो ऑक्साइड को बेटा सिंपली रिडक्शन की मदद से बेटा हम लोग चेंज कर सकते हैं इनटू प्योर मेटल। तो यहाँ पर भी बेटा इसलिए हमेशा हमारे पास चाहे बेटा और किसी फॉर्म में भी हो, चाहे बेटा वो ऑक्साइड फॉर्म में है, चाहे बेटा वो आपका जो है बेटा किसी भी फॉर्म में है, हम लोगों का बेटा पहला टारगेट हमेशा इस चीज़ पे रहता है कि हम लोग जो है बेटा उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करें, सल्फाइड हो रहा है चाहे कार्बोनेट हो रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर भी बेटा वही चीज़ है कि आपके जो बेटा मेटल्स होते हैं मिडल सीरीज़ वाले, वो यूजली आपके सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहला टारगेट हमेशा रहेगा कि उन्हें ऑक्साइड में जो है बेटा हम लोग कन्वर्ट करें, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में। अब मेटल किसी भी एक सल्फाइड ओर को या फिर बेटा कोई भी एक जो कार्बोनेट ओर है,
इसको उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेसेस होती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज़ रोस्टिंग एंड द अदर वन इज़ कैल्सिनेशन। वन इज़ रोस्टिंग एंड द अदर वन इज़ कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में बहुत फ़र्क होता है। समझिए, सबसे पहला फ़र्क क्या है? सबसे पहला फ़र्क है कि आपके पास रोस्टिंग जो है बेटा सल्फाइड ओर्स के लिए होती है, वहीं बेटा कैल्सिनेशन जो है बेटा आपका कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। तो आप लोग सिंपली एक सी से दिमाग लगा सकते हैं, सी फॉर कैल्सिनेशन एंड सी फॉर कार्बोनेट, है ना। और सल्फर जो है बेटा ये आपका रोस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। आप लोग जो है बेटा रोस्ट आप लोगों ने शायद ये जो इंग्लिश मूवीज़ होंगी उसमें ये चीज़ देखी भी होगी कि हम लोग जो है भाई रोस्टिंग कर रहे हैं ना। रोस्टिंग वो वाला आपका कैरी बनाटी वाली रोस्टिंग नहीं, जो खाना बनाते टाइम जो रोस्टिंग होती है बेसिकली, है ना। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग किसी भी एक कोई भी आपके पास जो पकवान होता है उसको जो है बेटा गर्म करते हैं, आपका आग के ऊपर गर्म करते रहते हैं, ठीक है। तो यानी बेटा उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, रोस्टिंग में जो सल्फाइड ओर है उसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगेन आपके पास क्या होगा, आपका जो है बेटा एक तो मेटल ऑक्साइड डेवलप हो जाएगा और साइड बाय साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर आ जाएगी। कैल्सिनेशन में इसका उल्टा होता है, हीटिंग इसमें भी होती है बट कैल्सिनेशन के अंदर बेटा हम लोग हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ बेटा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास मेटल ऑक्साइड डेवलप होगा बट यहाँ पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बेटा आपके पास निकल के आती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर ही वैसे वर्ड ज़्यादा सही रहेगा कि हल्की फुल्की एयर, है ना। मतलब बहुत ही कम एयर चाहिए होती है बेटा कैल्सिनेशन में, एकदम ज़ीरो एयर तो नहीं होगी, है ना। कम एयर ही बेटा आपके पास रिक्वायर्ड मतलब होती है, ज़्यादा एयर आपको जो है चाहिए नहीं होती, जबकि आपका रोस्टिंग में एक भरपूर अमाउंट में एयर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये जो आपके जो मेटल ऑक्साइड डेवलप हुए, इन मेटल ऑक्साइड का जो है बेटा हम लोग रिडक्शन करवा देंगे, इन मेटल ऑक्साइड का हम लोग रिडक्शन करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ आपका कार्बन। जैसे आपके पास ये आपका जिंक ऑक्साइड डेवलप हुए, कार्बन के साथ जो है बेटा रिएक्शन करवा दिया और बेटा आपके पास क्या डेवलप हो चुका है, आपका जो प्योर जिंक है वो आपको मिल चुका है। साइड बाय साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है बेटा बाहर आ चुकी है। याद रखने वाली अगेन चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बेटा बाहर नहीं आती है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। साइड बाय साइड जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है बेटा कार्बन ही यूज करो, आप कोई भी दूसरा मेटल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही यूज करना है बेटा रिडक्शन के लिए। आप नॉर्मली बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। कैसे ले सकते हैं, आ जाइए बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये है बेटा आपके पास MnO2 मैग्नीज का बेटा ऑक्साइड। आप लोग जानते हो, आप लोग एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दो, एल्यूमिनियम जो है बेटा ज़्यादा जो है बेटा स्ट्रॉन्ग बेटा मेटल है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू मैग्नीज। तो आपका एल्यूमिनियम क्या करेगा, मैग्नीज को हटा देगा, मैग्नीज आपको मिल जाएगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आ जाएगा। और ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है बेटा किसी भी एक ऑक्साइड में से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ बेटा रिडक्शन कर रहोगे, आप बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हो। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा आप लोगों के लिए बन जाती है। एसेसन एंड रीजन में ये चीज़ जो है बेटा आपसे पूछी जा सकती है कि आप लोग रिडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की मदद से जो है बेटा ऑक्साइड, किसी भी एक मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर बेटा आपके पास एक बड़ी ही फेमस रिएक्शन आती है जिसे हम कहते हैं आपके पास थर्माइट रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए थर्माइट रिएक्शन समझिए बेटा। देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है बेटा आपके पास हाईली एक्सोथर्मिक होती है, डेट इज बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको हीट जो है इसमें से देखने के लिए मिलती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के केसेस में, है ना। बहुत ध्यान से समझिए बेटा। यहीं पर आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, स्पेशल टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। इसमें हमारे पास जो है बेटा आयरन ऑक्साइड होता है और हम लोग एल्यूमिनियम लेते हैं ना। होता क्या है, एल्यूमिनियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बेटा आपके पास आयरन। तो देयरफॉर बेटा आपके पास क्या होगा, एल्यूमिनियम जो है बेटा आयरन को जो है बेटा धक्के मार के बाहर निकालेगा, ठीक है। खुद जो है बेटा वो अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और आयरन आपका फॉर्म हो जाएगा। बट हीट इतनी ज़्यादा बेटा निकलती है कि ये जो हीट है ये आपके आयरन को मेल्ट कर देती है। इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर बेटा इसने लिक्विड लिख रखा है। हीट इतनी ज़्यादा निकलती है कि आपका जो आयरन है वो आपका मेल्ट कर जाता है। और यही रीज़न होता है कि हम लोग बेटा रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए बेटा अगर कोई दरार आ जाती है, उनके जो ट्रैक्स होते हैं
उनको ज्वाइन करने के लिए बेटा ये रिएक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, डेट इज़ थर्माइट रिएक्शन जो है बेटा आपकी वहीं पर आपकी यूज़ होती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हम लोगों ने मिडल रिएक्टिविटी वाले बेटा मिडल रिएक्टिविटी एलिमेंट्स का देख लिया, लो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स का देख लिया। अब आपके पास आते हैं बेटा हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, ठीक है, जो आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बेटा रिएक्टिव होते हैं। अब होता क्या है बेटा, क्योंकि ये मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो इन मेटल्स का रिडक्शन हम लोग कॉपर से तो कतई नहीं करवा सकते, बिल्कुल नहीं करवा सकते, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। होता क्या है कि आपके पास ये जो बेटा हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं ना, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, इन हाई रिएक्टिविटी मेटल्स की मोहब्बत ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये ऑक्सीजन से जो है बहुत ज़्यादा बेटा प्रेम करते हैं, तो जल्दी से तो ये छोड़ने वाले हैं नहीं। अगर आप लोग बेटा इनको हटाना चाहते हो तो आपको 109% जो है बेटा ऑक्सीजन के सामने एक ऐसा बेटा एलिमेंट या ऐसा मेटल लाना पड़ेगा जो ऑक्सीजन को उस पर्टिकुलर मेटल से भी ज़्यादा बेटा प्यार दे, है ना, तभी बेटा ऑक्सीजन उससे निकल के भागेगा, अदरवाइज निकल के नहीं भागेगा। कार्बन ये नहीं करवा पाता, कार्बन जो है बेटा ये चीज़ नहीं कर पाता, तो इसलिए कार्बन जो है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते फॉर द रिडक्शन। ठीक है, अब इसीलिए बेटा हम लोग जो आपके हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं इनके रिडक्शन के लिए या फिर बेसिकली इसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बेटा हेल्प लेते हैं। ठीक है, हम लोग किसके हेल्प लेते हैं, हम लोग जो है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का जो है बेटा हेल्प लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, आपके पास कोई भी आपके पास जो ऑक्साइड होता है उसका रिएक्शन बेसिकली हम लोग बेटा क्लोरीन के साथ करवा देते हैं। ठीक है, जैसे आप उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास जो है बेटा क्लोराइड जो है बेटा बन जाएगा। ठीक है, डेट इज अगर हम बात करें आपके पास है बेटा Na2O, इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करवा देंगे, क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, आपका बनेगा बेटा NaCl। ठीक है, आपका क्या बन जाएगा बेटा NaCl जो है बेटा आपका फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे NaCl आपका फॉर्म बनना है और ऑब्वियसली बात है बेटा ऑक्सीजन भी जो है बेटा आपका लिबरेट आउट होगा, हाफ ऑक्सीजन आपका लिबरेट आउट हो जाएगा। अब आपके पास ये जो NaCl है ना, अब इस NaCl का हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है बेटा इसको स्प्लिट करेंगे। एक छोटा सा बेटा मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको जो है समझाने के लिए। ये लिया बेटा आपके पास एक बीकर, ठीक है, बीकर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, आपके पास जो है बेटा ये आपका 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। ठीक है, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड्स और इनको जो है बेटा बैटरी के साथ कर दिया कनेक्ट। ये जो लंबा वाला पार्ट है ये आपका रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाला है इसको कहते हैं हम लोग बेटा आपका एनोड और जो नेगेटिव वाला है इसको हम लोग कहते हैं आपका कैथोड। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर हम लोग मोल्टेन NaCl जो है बेटा डाल देते हैं। इसके अंदर हम लोग मोल्टेन NaCl जो है बेटा डाल देते हैं। अब जैसे आप इसके अंदर मोल्टेन NaCl डालोगे तो हो और आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करवा दोगे तो तुरंत होगा क्या, ये NaCl जो है बेटा ब्रेक कर जाएगा किस में बेटा, Na पॉजिटिव और बेटा Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ये जो Cl नेगेटिव है ये बेटा आपका भागेगा बेटा एनोड की तरफ और वहीं बेटा आपके पास जो Na पॉजिटिव है ये भागेगा आपका बेटा कैथोड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखो रिएक्शन भी इसने दे रखी है। कैथोड पर होगा क्या, कैथोड पर होने वाला ये है कि Na पॉजिटिव जो है बेटा एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैथोड से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रखा है बेटा आपके कैथोड के पास। जब नेगेटिव चार्ज है कैथोड के पास तो समझ जाओ उसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंट होने का मतलब है कि उसके पास जो है बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सिस में। तो ये जो बेटा आपके पास सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका Na, डेट इज सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं आपके पास जो क्लोरीन है वो बेटा आपके पास जो है बेटा एनोड में भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा, वहाँ पर ये क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और जो है बेटा क्लोरीन गैस जो है लिबरेट आउट होगी। तो यहाँ पर आपको जो है बेटा जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है, ये आपके पास एनोड पर क्या होने वाला है, एनोड पर जो है बेटा आपके क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड पर जो है बेटा आपको सोडियम मेटल जो है बेटा देखने के लिए मिलता है। और यही इसी टाइप की रिएक्शंस आपको जो है बेटा बाकी जो दूसरे जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है उनके साथ भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बट अभी तक भी जितने भर भी आप लोगों ने बेटा मेटल्स जो है एक्सट्रैक्ट करे हैं फ्रॉम देयर ओर्स, अभी तक भी ये 100% प्योर नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको जो है बेटा इनका
रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। रिफाइनिंग मतलब और भी ज़्यादा इनको साफ़ करना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें भी बेटा डिफरेंट टाइप के बेटा मेथड्स जो है बेटा यूज़ करे जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप डिफरेंट मेथड यूज़ करते हो अकॉर्डिंगली कि आपके पास जो है बेटा गेंगू और आपका जो ओर है उसकी क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे ही बेटा आपके पास जो बहुत सारे अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग बेटा रिफाइनिंग प्रोसेस हैं। जो सबसे बढ़िया रिफाइनिंग प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है डेट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सिंपल है यार, यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देखोगे तो बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करता है। होता क्या है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर जो आपके पास है ना, देखो सबसे पहले बेटा आपको ये चीज़ समझने की चीज़ है, एनोड जो है बेटा आपका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। तो देयरफॉर आपका एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। आपके पास जो एनोड होता है इसको हम लोग बेटा इम्प्योर मेटल रॉड होती है, ये इम्प्योर मेटल रॉड। अब ये इम्प्योर मेटल रॉड का मतलब क्या है, ये वो मेटल है जो कि अभी हम लोगों ने बेटा ओर से एक्सट्रैक्ट करा है, तो इम्प्योरिटीज होंगी तो इसलिए लिखा हुआ बेटा इम्प्योर मेटल रॉड। वहीं बेटा आपके पास जो कैथोड होता है ये प्योर मेटल होता है। प्योर मेटल यानी जिस भी मेटल को हम लोग प्योर कर रहे होते हैं उसका प्योरिफिकेशन कर रहे होते हैं, उसी का प्योर वर्जन, छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बेटा प्योर वर्जन हम लोग बेटा कैथोड पर लगा देते हैं। साइड बाय साइड ये जो बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपके पास जो लिक्विड है इसको हम लोग कहते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये बेसिकली आपका यूज़ करा जाता है इसमें हम लोग कोई ना कोई सॉल्ट, वाटर के अंदर जब आप सॉल्ट डालते हो तो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो यहाँ पर जो सॉल्ट अधिकतर यूज़ करा जाता है, ये सॉल्ट आपका उसी मेटल का यूज़ करा जाता है जिस मेटल की आप लोग रिफाइनिंग कर रहे हो। लेट्स से आप बेटा कॉपर की रिफाइनिंग करोगे तो कॉपर का सॉल्ट यूज़ करोगे, आयरन की रिफाइनिंग करोगे तो आयरन का कोई सॉल्ट यूज़ करोगे, और अगर आप सोडियम की रिफाइनिंग करोगे तो सोडियम का कोई सॉल्ट यूज़ करोगे, एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप के मेटल की जो है बेटा रिफाइनिंग कर रहे हो, आपको उसी का सॉल्ट जो है बेटा पानी के अंदर जो है घोलना पड़ेगा। ठीक है, तो विद टाइम जैसे ही आप लोग बेटा इलेक्ट्रिसिटी को पास करना स्टार्ट करोगे तो होने वाला ये है कि यहाँ से आपके पास जो इम्प्योर बेटा आपका जो मेटल होता है उसमें से जो है बेटा आपका आयरन निकल के भागता है और वो चिपकने लग जाता है बेटा आपका कैथोड के ऊपर, और इम्प्योरिटी जो है बेटा आपका एनोड से नीचे की तरफ सेटल डाउन होने लग जाती है, और इसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका एनोड मड। ठीक है, जो इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि आप लोग जो आपका जो एनोड था वो एक इम्प्योर मेटल था, उसके अंदर इम्प्योरिटी थी। ठीक है, अब उस इम्प्योर मेटल में से आपका जो मेटल है वो निकल के बेटा आपका जा रहा होता है टूवर्ड्स द कैथोड। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का एनोड मड। आई होप बेटा आप लोगों को जो है बेटा ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इम्प्योरिटी जो है बेसिकली जो एनोड मड होता है ये आपके पास जो है बेटा इनसॉल्युबल होता है बेटा आपके सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अगर सॉल्युबल होता तो डेफिनेटली जो है बेटा ये आपको पानी के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आता है वो है बेटा आपके पास कोरोजन। ठीक है, कोरोजन बेसिकली बहुत ही प्यारी इसकी डेफिनेशन बेटा मेरे को देखने के लिए मिली थी आप लोगों का समरी में, बहुत अच्छी डेफिनेशन है कोरोजन की। ओके, ये रही, द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स, ऑब्वियसली बात है अगेन सारे मेटल्स के साथ नहीं, द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज कोरोडेड व्हेन दे आर इन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर से देखने के लिए मिलते हैं। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर बस मैं एक चीज ऐड करवाना चाहूंगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ एन unwanted layer occurs। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज कोरोजन। बेसिकली आपके पास जो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, ठीक है, इसको जब आप बेटा मॉइस्ट एयर में जो है बेटा आप लोग रख देते हो तो आपके पास विद टाइम आपके पास जो है बेटा एक अनवांटेड लेयर जो है बेटा आपकी डेवलप हो जाती है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका कोरोजन। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका कोरोजन।
सो बेसिकली कोरोजन की अगर हम बात करें तो कोरोजन जो है बेटा आपके बहुत सारे बेटा मेटल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे सिल्वर के अंदर जब आपका कोरोजन होता है तो आपके पास एक ब्लैक लेयर डेवलप हो जाती है। कॉपर में जब बेटा कोरोजन होता है तो वो ग्रीन कलर की लेयर डेवलप होती है, और ये जो ग्रीन सब्सटेंस होता है ये होता है कॉपर कार्बोनेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर बेटा सीबीएसई चाहे तो इसमें से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको बना के दे सकती है। मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर जो है बेटा जो ग्रीन कलर की आपको लेयर दिखाई देती है उसको हम लोग कहते हैं आपका, मतलब बेसिकली वो कॉपर कार्बोनेट होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन के ऊपर जो है बेटा एक ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट, है ना। वो आपने देखा भी होगा, रस्ट जो ऐसे जंग जो जिसे हिंदी में कहते हैं ना, आप देखो ऐसे ब्राउन ब्राउन जो है वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको जो है बेटा दी गई है, जो कि आपको क्या बता रही है, जो कि आपको बता रही है कि कोरोजन के लिए आपको एयर और बेटा मॉइस्चर दोनों होना बेटा अनिवार्य है। अगर आप लोग बेटा दोनों में से कोई एक चीज़ प्रोवाइड नहीं करोगे तो 109% आपके पास कोरोजन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने ना ऑयल की लेयर लगा दी है। तो ऑयल की लेयर से होता क्या है बेटा, भले ही आप लोगों ने इन नेल्स को कम्प्लीटली पानी के अंदर सबमर्ज्ड कर रखा है, बट एयर बेटा अंदर जा नहीं पाएगी ऑयल की लेयर की वजह से, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने जो है बेटा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर रखा है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट होता है। ड्राइंग एजेंट मतलब कि ये जो है बेटा आपका जितना भी जो मॉइस्चर होता है उसको जो है बेटा एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना पर भी जो मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर आपको एयर देखने के लिए मिल रही है, बट क्योंकि वाटर नहीं है तो इसलिए भी कोरोजन नहीं होगा। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाएगा कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है एयर और दूसरा है बेटा आपके पास मॉइस्चर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि हम लोग किस तरीके से बेटा कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे जो है बेटा अपने आर्टिकल्स को, कैसे अपने मेटल आर्टिकल्स को बचा सकते हैं फ्रॉम कोरोजन। हम लोग बेटा पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं और एलॉय की फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसमें से बेटा हम लोग बहुत चीज़ों को जानते भी हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हुए भी आए हैं ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके पापा लोग जो हैं जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो कूलर वगैरह, जो अगर आपके पास लोहे का कूलर है तो उस पर पेंट कर दिया जाता है, या कोई भी लोहे का आर्टिकल है उस पर अधिकतर पेंट कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर जो है बेटा जंग ना लगे। वहीं गैल्वेनाइजेशन बड़ी बढ़िया सी प्रोसेस है ना, इसको समझ लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है। गैल्वेनाइजेशन बेसिकली आपके पास एक मेथड होता है जिसमें हम लोग बेटा स्टील और आयरन को जो है बेटा प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम रस्टिंग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग जो स्टील है, लेट्स से बेटा ये रही बेटा आपके पास एक स्टील की रॉड। अब ये स्टील की रॉड जो है बेटा इसके ऊपर हम लोग बेटा जिंक की जो है बेटा कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जिंक बहुत ज़्यादा बेटा रिएक्टिव नहीं होता है, तो ये जो है बेटा आपका ऑक्सीजन के साथ जो है बेटा रिएक्शन जल्दी से जो है बेटा शो नहीं करेगा, और आपके पास जो अंदर जो बेटा आपका आयरन है, जो स्टील है, वो आपका बच जाता है, सेफ गार्डेड हो जाता है। क्लियर है बेटा। वहीं अब आप देखो आपके पास जो एलॉय फॉर्मेशन भी एक अच्छा मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक मेटल को किसी भी एक दूसरे मेटल या फिर बेटा नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर जाते हैं और बना देते हैं एलॉय। अब एलॉय की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं फ्रॉम अ मेटल, ठीक है। और इनके पास जो है बेटा रस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी, या फिर हम कह सकते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी आ जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपका जो आयरन है इसको हम मिक्स करते हैं बेटा निकल और क्रोमियम के साथ और बन जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जानते हो आप बेटा कि स्टेनलेस स्टील जो है बेटा ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए कि इसमें जो है बेटा आपकी रस्टिंग नहीं होती है ना। स्टेनलेस स्टील में आपके पास रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन बेटा आपके एलॉय के लिए लिखी हुई है। एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। याद रखना बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल का, दो मेटल का, या फिर बेटा एक मेटल और एक नॉन मेटल का। मेटल होना अनिवार्य है, फिर उसके साथ चाहे बेटा फिर आप नॉन मेटल डाल दो, चाहे फिर बेटा आप लोग मेटल डाल दो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास लिख भी रखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये भी क्वेश्चन बेटा मैंने देखा हुआ था। कैसे बनता है बेटा आपके एलॉय, बनता कैसे है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। प्राइमरी मेटल बेसिकली आपके पास जिस मेटल को, ऑब्वियस सी बात है बेटा एलॉय में एक ऐसा मेटल होगा जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना, उसको जो है बेटा हम लोग मेल्ट करते हैं। फिर दूसरा जो बेटा एलिमेंट है
उसको हम डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर बेटा डालते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा देखो एलॉय में ऐसा नहीं होता कि हम लोग कोई भी प्रोपोर्शन उठा के डाल दें, या फिर मान के चलो कि लेट से बेटा मेरे को आयरन है ना, ये स्टेनलेस स्टील बनाना है और हमें पता है आयरन के अंदर निकल और क्रोमियम ऐड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बेटा निकल एंड क्रोमियम को कितना भी भर दो, एक सही एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, एक डेफिनेट अमाउंट होती है कि अगर हमारे पास इतना ग्राम बेटा आयरन है तो उसमें इतना ग्राम निकल और इतना ग्राम क्रोमियम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अमाउंट जो है डाल देते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को ये बता रहा है कि हम लोग सिंपली सबसे पहले जो आपका प्राइमरी मेटल है जो कि आपकी ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसे हम मेल्ट करते हैं। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा एलिमेंट है वो मेटल भी हो सकता है, वो आपका जो है बेटा एक नॉन मेटल भी हो सकता है, उसको हम लोग फिर उसके अंदर ऐड कर देते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, और फिर ऑब्वियसली बात है ठंडा कर दो, आपके पास क्या बनेगा, आपका एलॉय जो है बेटा रेडी है, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपके पास इसमें जो है आपको ये बता रहा है कि आपके पास प्योर गोल्ड 24 कैरेट भले ही होता है, बट ये आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए हम लोग यूजली उसके अंदर जो है बेटा हार्डनिंग एजेंट डाल देते हैं, जैसे आपके पास सिल्वर या फिर कॉपर को जो है बेटा डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये जो है बेटा 22 कैरेट का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, ये अच्छा टॉपिक है, इस पे भी बेटा क्वेश्चन आया था 2023 में आया था शायद, ठीक है। क्या बोलता है कि हमारे पास जो है बेटा बहुत सारे एलॉयज हैं, उनमें से कुछ के बेटा नाम दे रखे हैं, जैसे अमेलगम। जब कभी भी बेटा मरकरी के साथ कोई भी एक मेटल कंबाइन करता है, ठीक है, तो आपके पास जो उसका एलॉय बनता है तो उसे हम कहते हैं अमेलगम, है ना। जैसे जिंक अमेलगम हो गया, है ना। जब ये तो अमेलगम जो है कभी भी कोई भी एक मेटल मरकरी के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा बेटा आपके पास अमेलगम, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा एलॉय का वो कम होता है देन द प्योर मेटल। दूसरा ब्रास है, और है बेटा आपके पास ब्रॉन्ज, और है बेटा आपके पास सोल्डर। ब्रास बेटा एलॉय है किसका बेटा, कॉपर का है और जिंक का है। ब्रॉन्ज आपका एलॉय है बेटा कॉपर का और टिन का सिंबल होता है Sn। वहीं बेटा आपके पास जो सोल्डर है ये आपका एलॉय होता है बेटा लेड का और आपके पास टिन का, ठीक है। आई होप बेटा यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बेटा समझ में आई होंगी, ठीक है। इस टाइम पर हमारे पास जो सारे थियोरेटिकल जो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी मोड़ी और जो चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो मुझे लगता है कि शायद अच्छी हैं, वो मैंने मार्क कर दिया आपका समरी के सेक्शन में। आई होप चीज़ें आप लोगों को बेटा समझ में आई होंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अभी भी डाउट है तो आप लोग आराम से बेटा कमेंट सेक्शन में बेटा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उसका जवाब देने का, ठीक है। और अभी भी अगर किसी ने बेटा फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो वो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बाकी इस वीडियो के अंदर जो मैंने PDF यूज़ करी है, ठीक है, इसका भी बेटा मैं लिंक आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से भी बेटा इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।